डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। व्हाट्सएप चैनल भी है, इंस्टाग्राम और ट्विटर इन्फॉर्मेशन भी है। ट्विटर पे सबसे ज्यादा और सबसे पहले खबरें आती है, व्हाट्सएप चैनल पर और अदर अपडेट्स भी रहती हैं खबरों के साथ साथ, और इंस्टाग्राम पर तो रील कंटेंट रहता है, तो वो चीज आप देख सकते हो। इसके अलावा प्लीज सुपर चैट से अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए। कल रात कम से कम भाई लोगों ने 13-14 हजार रुपए की सुपर चैट भेजी है, मतलब बहुत बहुत बाकायदा पूरा मेल आया है यूट्यूब की तरफ से। तो आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो यार, अभी भी देखो 3 सुपर चैट ऑलरेडी आ चुकी है, 5 ट्रिलियन भाई ने भेजे। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप लोगों ने जितना प्यार दिखाया बीते कुछ दिनों में, मुझे इसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है, और आप इस तरह का सपोर्ट करते रहिए। रिक्वेस्ट बस इतनी है कि चैनल ग्रो कर रहा है, यूट्यूब की तरफ से अप्रिसिएशन मेल आ रही है, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब आप लोगों की वजह से है। मेरा काम है मेहनत करना, मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत मुझसे भी ज्यादा शायद मेहनत करते हो, बट आप लोगों ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया रिटेंशन न्यूज पर, और जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया, जिस तरफ से आप लोगों ने नंबर्स भी दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं, सारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे कि ऋषभ पंत के बीच क्या चल रहा है, ऑब्वियसली कल शाम को मैंने करीबन 6-7 बजे किसी से बात करी, और उन्होंने मुझे बताया कि ऋषभ पंत का डन हो चुका है, ऋषभ पंत जा रहे हैं, ऋषभ पंत जो है वो आपको अब दिल्ली में नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैंने कहा भाई लेकिन मुझे ये सुनने में आ रहा है कि ऋषभ पंत तो जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो है वो ऋषभ पंत पर दांव खेलना चाह रही है, फिर भी वो दांव खेलना चाह रही है। तो ये उन्होंने कहा है कि हाँ, ये आपको एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अब देखो, ऋषभ पंत ने जो सोचा है, ऋषभ पंत ने जो किया है, उसमें फायदा ऋषभ पंत को ही है, उनसे ज्यादा फायदा किसी को नहीं है। उनको पता है कि उनको लेकर के अगर देखो, दो चीजें आप समझो कि एक तो ये होता है कि ऑक्शन में ये दो टीमें, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, अब शायद काफी हद तक केकेआर भी इस लिस्ट में आ जाए, लेकिन ये दो टीमें जिस प्लेयर के पीछे जाती है ना, उसके पीछे बाकी टीमें भी लगती हैं फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों टीमों का परसेप्शन ये है कि यार धोनी इसको लेकर के कुछ ना कुछ कर रहा है, धोनी इसको लेकर के सपोर्ट दिखा रहा है, या रोहित शर्मा इसको लेकर के सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो फिर बाकी टीमें भी, ये मैंने कई बार होता हुआ देखा है कि अगर धोनी या रोहित शर्मा को लेकर, मतलब मुंबई इंडियंस या सीएसके अगर किसी टीम के पीछे चली गई ना, किसी प्लेयर के पीछे चली गई, तो बाकी टीमों को लगता है यार इनके जो स्काउट्स होते हैं वो जबरदस्त होते हैं, इनका होमवर्क बहुत जबरदस्त होता है, ये बढ़िया टीम्स बनाते हैं, तो हमें भी अपने लड़कों को इनके पीछे भेजना चाहिए, सीरियसली भेजना चाहिए। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है। अब जैसा मैं कह रहा हूं, देखो शुरुआत ऐसे होगी कि शुरुआत में जो है जिनके पास कम पैसा होगा शायद वो ऋषभ के साथ जाए, या जिनकी स्ट्रेट अवे माइंडसेट क्लियर होगा कि हमें तो चाहिए ही चाहिए ऋषभ, तो पंजाब जैसी टीम, शुरुआत में दिल्ली इनिशियली, लखनऊ का मैं आपको ये बताता हूँ, हाँ, क्योंकि ऋषभ पंत के इर्द गिर्द ही सारी खबरें हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एक नाम जो चल रहा है वो ऋषभ पंत का चल रहा है, तो उसमें मैं सीधे तौर पर आपको ये बता सकता हूं कि ऋषभ पंत जो एलएसजी में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये कहा गया कि निकोलस पूरन को हम कैप्टनसी नहीं देंगे, निकोलस पूरन को हम पैसा दे देंगे, निकोलस पूरन को हम दे देते हैं 21 करोड़ रुपए। तो निकोलस पूरन को 18 करोड़ नहीं मिले, निकोलस पूरन को 21 करोड़ रुपए मिलेगा। मयंक यादव को कम पैसा मिला है। अब जब आप, मतलब मयंक यादव को कम, मतलब उनको 14 करोड़, एग्जैक्टली 14 करोड़ नहीं दिए, शायद उन्हें भी 11 करोड़ और बिश्नोई को भी 11 करोड़ दिए हैं। अब मामला कहां बनता है? मामला ये बनता है कि जब आप ये देख रहे हो कि वो भी पूरन को कप्तानी नहीं दे रहे हैं। आप किसी खिलाड़ी को सोचो 21 करोड़ दे रहे हो और उसको कप्तानी नहीं दे रहे हो, या तो उसका अचीवमेंट पैट कमिंस टाइप हो, लेकिन वैसा नहीं। और निकोलस पूरन के साथ एक अनसर्टेनिटी आती है। अगर आपने निकोलस पूरन के करियर को फॉलो किया है तो अंडर 19 क्रिकेट में उसको कप्तानी ऐसे ही छोड़ दी थी उसने। आज मतलब वो थोड़ा सा इस मामले में अनसर्टेन है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको लेकर के कि यार वो कप्तानी कब तक करेगा और कब तक नहीं करेगा। उसने वेस्ट इंडीज की टीम की कप्तानी भी ऐसे ही छोड़ दी थी। उसको लेकर के ये चलता है कि कप्तानी, प्लस जो मुझे एक अंदर की बात पता चली है मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे क्रिकेटर्स लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ, इसलिए उसमें लखनऊ सुपर जायंट फ्रेंचाइजी की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ इसलिए नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि उनको पता है कि फिर हमें इकाना में 7 मैचेस खेलने हैं। इकाना में बैटिंग करना आसान नहीं है। इकाना में आप बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी को भी देखोगे, बैटिंग वहां पर इजी नहीं होती है। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है कि टीम्स लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ बहुत इजीली क्यों नहीं जुड़ना चाहती हैं। खासतौर पे ऐसे खिलाड़ी जो लोग कमबैक करना चाहते हैं इंडियन टीम में, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी,
मुझे बहुत हैरानी होगी अगर श्रेयस अय्यर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स जाते हुए दिखते हैं, क्योंकि फिर इंडिया कमबैक को लेकर के आपको थोड़ा सा मसला हो जाएगा। इंडिया कमबैक आपकी क्या उतनी सर्टेन रहने वाली है, मुझे नहीं लगता है। तो ऋषभ पंत को लेकर के लखनऊ सुपर जायंट्स का ये फैसला कि नहीं हम निकोलस पूरन को 21 करोड़ दे देंगे। अब सब सोचो, अगर वो निकोलस पूरन को 21 करोड़ दे सकते हैं तो पंत को 25 करोड़ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? यस और नो लिख दो भाई। अगर आप निकोलस पूरन पे 21 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो तो क्या आप ऋषभ पंत पे 25 करोड़ खर्च कर सकते हो? मेरे हिसाब से कर सकते हो। मैं आप लोगों की राय जानना चाह रहा हूं, आप लोग क्या बोलते हो? पहली चीज ये। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा, अगर आप सिंपल तौर पर देखोगे कि एक तरफ ये, दूसरी तरफ पंजाब की टीम है, नो 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 भी काफी लोग बोल रहे हैं, यस 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 भी काफी लोग बोल रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, इजी जाएगा 25। यस, नो 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 नो। मतलब इंटरेस्टेड हूं ये जानने में कि नो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यार निकोलस पूरन, ठीक है मैं समझता हूँ निकोलस पूरन का सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, उनके रन्स बहुत तगड़े तरीके से आ रहे हैं, बहुत सारे बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस अभी हालिया समय में उन्होंने करंटली उनके अंडर इज बेल्ट है। लेकिन ऋषभ पंत, आप इसको सिर्फ ऐसे मत देखो कि यार T20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत की जो बैटिंग है ना, उसने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूं आप लोग इस तरह से भी सोच रहे होंगे, बट ओवरऑल जब आप एक ब्रांड को देखते हो ना, सीएसके को पता है यार, अगर हमने एक फ्रेम में धोनी और ऋषभ पंत को ले आए ना किसी भी ब्रांड में, तो हमें मुंह मांगी रकम मिलेगी। ऑब्वियसली धोनी को लेकर के भी मिलेगी, बट ये एक ऐसी चीज होगी जिस चीज को लेकर के आपको आने वाले समय में मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा पूरी तरीके से, मतलब पट पड़ेगा मार्केट। ऋषभ पंत एंड महेंद्र सिंह धोनी इन अ सिंगल फ्रेम, तो वो जिसको ड्रीम 11 ने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया था, अगर आपको याद हो तो, धोनी का पोस्टर लगा रहता था पीछे, ऋषभ पंत कीपिंग की कहानी बताते थे, तो वो चीज याद रखना। बट ये चीज मैं आपको सीधे तौर पर कह रहा हूं कि धोनी को लेकर के एलएसजी निकोलस पूरन, मतलब धोनी को लेकर के नहीं, पंत को लेकर के एलएसजी निकोलस पूरन को कप्तान नहीं बना रही है। रिकी पॉन्टिंग स्टीव स्मिथ से बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बात करी है, लेकिन वहां से भी अभी तक कैप्टनसी को लेकर के कोई जिक्र नहीं है, एंड ही इज अ बिग ऋषभ पंत फैन। उसके बाद आरसीबी ऋषभ पंत को चाह रही है बहुत तगड़े तरीके से, एंड सीएसके अब जो आई है इस लाइन में लास्ट में, इन्वॉल्विंग महेंद्र सिंह धोनी इनटू इट, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता भाई। अब आप देख रहे हो कि दुबे शायद ऑक्शन में आ सकता है, या फिर आपको रविंद्र जडेजा ऑक्शन में आते हुए दिखेंगे। रविंद्र जडेजा पर, और देखो सीएसके ऐसा पहले भी कर चुकी है, 2018 या आई थिंक, आप लोग सही सीजन बताना, आई थिंक 18 था या उसके आसपास का था। फैफ डुप्लेसी और ड्वेन ब्रावो के साथ सीएसके ने क्या किया था याद कीजिए। जो भी चेन्नई के कट्टर फैंस हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ चैट बॉक्स में और बताओ कि क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। आयुष जिंदल, थैंक यू सो मच भाई अगेन। सुपर चैट्स में ले लूंगा यार, सुपर चैट्स ले लूंगा, आप लोग भेजते रहिए सुपर चैट से, खूब सपोर्ट कीजिए, खूब यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिए। आप लोगों की ही क्रेडेंशियल्स है कि यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है, तो जो भी लोग जितने भी सुपर चैट्स कर